सरस्वती जी ने तेज आवाज सुनी तो कमरे से बाहर आ गई। तीनों बेटे बहू आपस में बहस कर रहे थे। बेटी रागनी भी काफी गुस्से में बैठी थी। रागनी की शादी हुए 10 साल हो गए थे। बहुत संपन्न घराने में शादी हुई थी। सरस्वती जी के बेटे भी बहुत अच्छी स्थिति में थे, पर बहुओं की आपस में कभी नहीं बनती थी। इस वजह से सरस्वती जी को कोई नहीं देखती थी। सरस्वती जी के पति बहुत अच्छे पद पर थे। उनका कुछ महीने पहले ही अभी स्वर्गवास हो गया था। उनकी पेंशन से सरस्वती जी का हाथ खर्च चलता था। उस पेंशन के ऊपर भी बहुएं खूब बवाल मचाती थी। अरे माँ जी, जब हम लोग आपको खाना देते हैं तो आपको पेंशन रखने की क्या जरूरत है? जो भी आपका खर्चा होता है हम सब मिलकर ही तो करते हैं। इसलिए अपनी पेंशन को 3 हिस्सों में बांट दीजिएगा। बड़ी बहू ने सरस्वती जी से कहा। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई भी अलग कर ली। सरस्वती जी को खाना देने की भी तीनों ने पारी बांध ली थी। बेटे भी बहुओं से डरते थे, इसलिए उनकी हाँ में हाँ रखते थे। माँ की चिंता तो उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जब माँ कुछ कहती तो यही कहते, तुम्हारी उम्र हो गई है, बस खाओ और कमरे में आराम से रहो, हमें मत बोलो। रागनी जब भी माँ से मिलने आती तो नंद को देख भाभी भी अपने अपने कमरे में दुबक जाती थी। रागनी जब आती अपना खाना और माँ का खाना साथ लाती और दोनों मिलकर साथ खाना खा लेती। सरस्वती जी अपना खाना खुद बना सकती थी, लेकिन बेटों ने मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। रागनी को बहुत दुख होता माँ की स्थिति पर, लेकिन रागनी माँ को साथ ले जाने को कहती तो माँ मना कर देती। जैसे भी रखेंगे रह लूंगी। रागनी ने बहुत सोच समझकर आज भाइयों से अपना मकान में हिस्सा मांग लिया था। बहन की बात सुन भाइयों के होश उड़ गए। आज मकान के बंटवारे के लिए तीनों भाई बहन से बहस कर रहे थे। तुम हिस्सा क्यों मांग रही हो? संपन्न हो, तुम्हें क्यों चाहिए? हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। भाई, मेरा माँ का पूरा हक है। 5 मंजिला मकान है, सबके हिस्से 1 मंजिल आएगी। ऊपर की 3 मंजिल तुम तीनों की, निचली 2 मंजिल माँ और मेरी होगी। तुम यह गलत कर रही हो। माँ हमारे साथ है, हम माँ को देखते हैं, खाना देते हैं, फिर माँ का हिस्सा क्यों? और तुम्हें किस बात की कमी है जो हिस्सा मांग रही हो? भाई, संपत्ति पापा की है। वैसे तो माँ चाहे तो तुम तीनों को बेदखल कर इस घर से धक्के मारकर भगा सकती है, क्योंकि माँ का दर्जा तो तुम लोगों ने कभी दिया ही नहीं है। माँ को कितना ध्यान रखा है मैंने देख लिया है। तुम लोग तो सिर्फ माँ को नोच कर खाना चाहते हो। उनकी पेंशन एक जीने का सहारा है, वह भी तुम्हारी आंखों में खटकती है। आगे से मैं माँ को अपने साथ रखूंगी। तुम तीनों को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ननंद की बात सुनकर बीच वाली भाभी दमदमाती हुई आई और बोली, दीदी, फिर आपका हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम कभी तुम्हारा लेन देन भी नहीं करेंगे। भाभी, रिश्ता था ही नहीं तो खत्म कैसा? और रही बात लेन देन की, तो वह फर्ज तो तुमने कभी निभाया ही नहीं। कभी आपके हाथ की चाय भी नहीं पी है। आज रागनी पूरे होश और जोश में थी। माँ मुख बनी देख रही थी। सब कुछ उनका था, सिर्फ बेटा पोतों का मुंह दिखता रहे, इसी कारण सब सहती थी। रागनी ने साफ शब्दों में कह दिया, नीचे की दोनों मंजिल से तुम तीनों जल्द हट जाओ, वरना मैं तुम तीनों पर केस कर दूंगी। तब तक माँ को अपने साथ रखूंगी। बहन की बात सुन तीनों भैया दंग रह गए और मजबूरन ही उन्हें 2 मंजिल खाली करनी पड़ी। माँ की अलग रसोई की व्यवस्था कर दी। सहायिका के रूप में एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी। रागनी ने अपने हिस्से की मंजिल किराए पर लगा दी। रागनी ने हिस्सा तो सिर्फ अपने भाइयों को सबक सिखाने के लिए मांगा था। उसका सारा पैसा माँ को ही मिलता था, जिससे माँ को अच्छी रकम मिल जाती थी। माँ को जीवन की दिशा मिल गई। माँ पोते पोतियों को भी तरह तरह के उपहार देती रहती। बच्चे नीचे आते रहते। दादी से उपहार मिलता देख बहुएं अब ज्यादा बहस नहीं करती।
माँ घर पर अपनी सहेलियों के साथ मिल सत्संग भजन में समय बिता देती। अब सरस्वती जी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, आज बेटी के इस फैसले से सरस्वती जी को अपना सम्मान मिल गया। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।